ओढ़नी करके जनिया पति के वचन सुनी रोवेलू तू सिरा धुनी पति के वचन सुनी रोवेलू तू सिरा धुनी अरे नहीं हार के करे ए हो नहीं हार के करे लो बखानी। नमस्कार, मैं हूँ राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय गोदान एक्सप्रेस में है और हम त्र्यंबकेश्वर की यात्रा पे जा रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे सिवान के लाल राकेश कुमार जी हैं। आप मूलतः सिवान जिले में जीरादेई प्रखंड अंतर्गत संजलपुर गांव के हैं और आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NST के आप प्रोडक्ट हैं। और आपने जो हम लोग के यहाँ, हम लोग के भोजपुरिया समाज में लौंडा नृत्य जो अपने गांव में, अपने शहरों में खेला जाता है, आपने उसमें महारत हासिल की है और आप इन दिनों मुंबई में रहा करते हैं। राकेश जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने एक छोटे से गांव से निकल के आप मुंबई तक एक मुकाम बना रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद नारद मीडिया का। और अच्छा लगा, मतलब आप लोगों से अचानक से मुलाकात हुई और रहा शुरुआत जर्नी का, तो कला के क्षेत्र में काफ़ी स्ट्रगल रहा है। और एक छोटे से गांव से निकल के एक राष्ट्रीय स्तर पे जाके काम करना, एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाके काम करना, पढ़ना, वहाँ से अपने कल्चर के बारे में काम करना, अपने फोक के बारे में काम करना। जो पूर्वांचल, बिहार, यूपी का जो एक फोक आर्ट है, लौंडा नृत्य, जो कि शादियों में आप देखते हैं, वो एक लोक कला है जो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। उसको लेके काम करना, तो ये हो बखानिया ओढ़नी करके जनिया नहीं हार के करे लो बखानिया ओढ़नी करके जनिया आजा में बनावा लो चलनिया ओढ़नी करके जनिया। तो ये जर्नी चल रही है अभी और आगे भी चलती रहेगी।
जैसा आपसे बातचीत के क्रम में पता चला कि आपने 10वीं तक की पढ़ाई जीरादेई के महेंद्र उच्च विद्यालय से की है। इसके बाद आगे की जर्नी बताइए और ये बताइए कि इस खास तरह के नृत्य के बारे में आपका रुझान कैसे हुआ और आपको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी में आपको दाखिला कैसे मिला? शुरुआती दौर से मतलब एजुकेशन तो मेरा गांव में ही हुआ। 10th किया महेंद्र हाई स्कूल जीरादेई से, फिर उसके बाद लखनऊ गया, फिर वहाँ पे थिएटर किया, फिर पटना में गया, पटना में थिएटर बेसिक थिएटर पटना से किया। उसके बाद लखनऊ भारतेंदु नाट्य अकेडमी में ड्रामेटिक कोर्स किया 2 साल का। फिर उसके बाद दिल्ली गया और एनएसटी को लेके शुरू से एक था मन में कि नहीं मुझे एनएसटी करना है, क्योंकि वहाँ से बड़े बड़े एक्टर्स पास आउट हुए हैं, पढ़ के निकले हैं। जैसे इरफान खान, नवाजुद्दीन, अनुपम खेर, नसीरुद्दीन शाह, बहुत से सीनियर लोग हैं जो वहाँ से पढ़ाई किया है, उन्होंने एक्टिंग कोर्स किया है। तो एक था शुरू से कि एक ये लोग मार्गदर्शक हैं, ये लोग निकले हुए हैं, तो एक मन में था कि नहीं। ये बताइए पहली बार एनएसडी का नाम आपने कब सुना, कैसे सुना और इसमें जाने के लिए आपने कैसे तैयारी की? 10th एक्चुअली क्या है गांव में कि 10th करने के बाद 12th करने के बाद घर के गार्जियन पूछते हैं कि आगे क्या करना है। मोस्टली बिहार यूपी और जैसे गांव के हम लोग होते हैं तो गार्जियन ये सोचता है कि लड़का पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन उनको पता नहीं रहता है कि बहुत सारे फील्ड हैं काम करने के लिए, आगे बहुत सारा चीज़ें हम इसमें कैरियर अपना बना सकते हैं। तो मुझे मेरा आर्ट में शुरू से इंटरेस्ट था, कला में बहुत, डांस में, एक्टिंग में, सिंगिंग में शुरू से इंटरेस्ट था। तो मैं ऐसे ही देखता रहता था कि पेपर में कि कैरियर के क्षेत्र, मतलब कैरियर किस में बनाए, कौन से क्षेत्र में बनाए। तो मुझे एक बार दिखा था पेपर में कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, भारतेंदु नाट्य अकेडमी है, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट पुणे है, जहाँ से अभिनय के क्षेत्र में भी कैरियर बनाया जा सकता है। फिर वहाँ से एक गाइडेंस मिला, फिर वहाँ से पता किया मैंने, फिर नेट पे सर्च किया, लोगों से पता किया और फिर दिल्ली गया, वहाँ जाके पता किया। फिर उसके बाद आगे की जर्नी शुरू हुई, फॉर्म भरा, अप्लाई किया, उसके बाद आगे का दौर शुरू हुआ। आप कब से कब तक एनएसडी में रहे? मेरा सिलेक्शन 2015 में हुआ था, 2015 से 18 बैच में था। और एनएसटी जो राष्ट्रीय स्तर का एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहते हैं, एक्टिंग में एशिया का सबसे दूसरा नंबर पे इंस्टीट्यूट आता है, जिसमें एडमिशन बहुत मुश्किल से होता है। पूरे ऑल इंडिया में मात्र 26 लड़कों का सिलेक्शन होता है। इतना स्ट्रगल मुझे लगता है कि ये डॉक्टर इंजीनियरिंग में भी नहीं होता है, क्योंकि ये एक ही इंस्टीट्यूट है इंडिया में, दिल्ली में। तो ये था सफ़र मेरा। आप जब वहाँ गए तो ये लौंडा नृत्य में आपने महारत हासिल करने की क्यों सोची और कैसे सोची? एक्चुअली ये बिहार यूपी पूर्वांचल का एक फोक आर्ट है। तो जो पहले के दौर में जो नाच होते थे वो अब धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पे, मतलब ख़त्म हो गया, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न था अश्लीलता। क्योंकि गांव में देहात में अभी जाइए तो ऑर्केस्ट्रा आता है और गंदे गंदे गाने वहाँ पे बजाए जाते हैं, अश्लीलताएं ज़्यादा होती है। लेकिन वो जो नाच में जो कला था, जो नाच के जो कलाकार थे, जो पूर्वी गीत गाते थे, या जो उनके अंदर आर्ट थी, आर्ट विधा थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी, वो धीरे धीरे मरने लगी। तो उसके कलाकार भी बेरोज़गार होते गए, कलाकार फिर चले गए, उनको ऑर्केस्ट्रा हावी हो गया, उनको नाच वाले पार्टी को साटा नहीं मिल रहा है, तो फिर वो लोग बेरोज़गार हो गए, फिर उनकी आर्ट मरने लगी, कलाकारी मरने लगी, कलाकार चले गए कमाने के लिए। तो वो एक तरह से कला का पतन होने लगा, वो कला मरने लगी। तो जो हमारा माटी है, जो हमारा कल्चर है, जो उसका मेन फोक आर्ट है, वो अगर हम ज़िंदा नहीं रखेंगे तो फिर वो समाज हमारे लिए वो अच्छा नहीं होगा। अश्लीलताएँ ऑर्केस्ट्रा की वजह से ज़्यादा आ रही है, लेकिन वो अलग दौर है कि जो नाच का होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारी कला का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एनएसटी में था तो मुझे लगा कि हाँ, क्योंकि एनएसटी एक मंच है, तो एनएसटी में ये था कि आप अपने अपने स्टेट के फोक को प्रेजेंट करिए, जो आपकी कला ख़त्म हो रही है उसके लिए आप काम करिए, उसको बचाइए। तो इस वजह से मैंने इस आर्ट को चुना था। मैं आपको बता दूं, जीरादेई ये वही गांव है जहां के भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे, और ये सिवान की धरती है। सिवान की धरती ने कई ऐसे लाल को दिया है, मौलाना मजरुल हक, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका वो उन्होंने निभाई है। आप उसी
सिवान में पहला परफॉर्मेंस हम लोगों ने आखिर में देखा था, जिसमें आपका एक नृत्य देखा था, लेकिन भिखारी ठाकुर ने इस नृत्य को काफ़ी आगे फैलाया और रामचंद्र माझी जिनका निधन अभी अभी हुआ है, उनको पद्मश्री भी इस पे मिला। ये बताइए, इस नृत्य को लेकर आपने अब तक कहाँ तक यात्रा की है? इसके शोज़ तो मैं करता रहता हूँ। मुंबई में सबरंग फिल्म अवार्ड शो होता है, जो भोजपुरी का अवार्ड, बड़ा अवार्ड होता है, तो उसमें मैं करता हूँ। फिर से आखिर बिहार का एक भोजपुरी महोत्सव होता है आखिर, तो उसमें मैं, वो लोग हमेशा हर साल मुझे इनवाइट करते हैं, तो वहाँ पे जाता हूँ। फिर बिहार के बहुत से अलग अलग क्षेत्र में महोत्सव होते हैं, भोजपुरी महोत्सव होते हैं, वहाँ पे जाके शोज़ इसके करता हूँ। दिल्ली में जो जब किया था मैंने, बीबीसी के लोग आए थे, उस पर इंटरव्यू किया था मेरा, तो इसके शोज़ होते रहते हैं। इस पे मैंने एक सीरियल भी किया है, शादी के सिया पे, NTV पे है। फिर मौकाए वारदात सीरियल है, उसमें भी है। और एक महारानी वेब सीरीज़ आई थी, उसमें भी हूँ मैं, उसमें भी किया था। और टीवी शोज़, फिल्म के भी इसमें बहुत सारे है इस सब्जेक्ट को लेके। तो शोज़ होते हैं, नाटक भी होते हैं और फिल्म भी होते हैं। ये माना जाता है कि जो फिल्मी दुनिया है और जो NSD है, तो NSD एक गंभीर चीज़ है, एक बेहद औपचारिक चीज़ है, और NSD के जितने भी प्रोडक्ट हैं, नज़रुद्दीन शाह, ओम पुरी, सवाना आजमी, ये लोग, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, इन लोगों के जो अभिनय है और अन्य लोगों के अभिनय में एक अंतर है। तो आपको तालमेल बिठाने में दिक्कत नहीं होती है, एक फिल्मी दुनिया और आप एक NSD से आए हुए? शायद हमें लगता है कि एक थोड़ी दिक्कत होती है। नहीं, एक्चुअली NSD इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट में माना जाता है, एक्टिंग में स्पेशलाइजेशन करवाया जाता है, तो वहाँ पे कि आपको 3 साल पूरा आपको मज़ा जाता है, 3 साल दिन रात रह के मेहनत कराई जाती है, अच्छा काम कराया जाता है, तो उसका परिणाम आप जब पास आउट होते हैं तो फील्ड में जाते हैं तो वो दिखता है, क्योंकि आपको 3 साल रख के पूरी दिन रात मेहनत कराया जा रहा है, काम कराया जा रहा है। और मुंबई उसके बाद आप जाते हैं, फिल्मी दुनिया में काम करते हैं, सीरियल में काम करते हैं, तो वो उसका असर दिखता है। और बहुत से बाहर के भी लोग होते हैं जो इतनी ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं, तो उनको फिर उसका असर उन पे भी रहेगा, क्योंकि एक ट्रेनिंग लेना किसी इंस्टीट्यूट से और एक ऐसे जाके काम करना अंतर होता है। अगर हम भी ऐसे भी बाहर कहीं कमाने जाते हैं, कंपनी में कमाने जाते हैं, तो उसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बिना सीखे हम जाएंगे तो हमारा काम उतना परफेक्ट नहीं होगा। ठीक वैसा ही है अगर NSD और फिल्म दुनिया का सफ़र। आप लड़कियों को प्रशिक्षित करने के लिए, इस क्षेत्र में आने के लिए आप दूर दूर तक की यात्राएं करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि अभी मैं असम गया हुआ था, गुवाहाटी के एक सुदूर गांव में गया हुआ था, और वहाँ पर लड़के लड़कियों का अपने कल्चर के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति इतना रुझान में देखा। तो क्या इस तरह के कार्यक्रम अपने बिहार के सिवान में या अन्य छोटे छोटे ज़िलों में हो सकता है, किया जा सकता है? बिल्कुल, मैं अलग अलग क्षेत्र में जाता हूँ बच्चों को सिखाने के लिए एक्टिंग, और अभी नाट्य कार्यशाला करवाने गया था असम में, वहाँ पर गया। इसके पहले दिल्ली में गया और यूपी में भी करवाया था। तो अलग अलग क्षेत्र पे मैं जाता रहता हूँ। सिवान एक ऐसा शहर है जहाँ का मैं होते हुए भी मैं वहाँ पे कुछ नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे संसाधन नहीं मिल पाते हैं अच्छे से। तो मैं चाहता हूँ कि सिवान में एक नाट्य कार्यशाला करूँ और वहाँ पे अपने बच्चों के लिए कुछ करूँ, अपने बच्चों को कुछ सिखाऊँ जो मैंने सीखा है। जो बच्चे इसमें रुझान रखते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको मैं सपोर्ट करूँ। ये सपोर्ट करूँ। एक अंतिम सवाल, क्या घर से इसका विरोध नहीं हो? कि आप इस तरह के काम कर रहे हैं या जा रहे हैं, या हम लोग के यहाँ माना जाता है कि फिल्मी दुनिया में जाना अपने आप को बर्बाद करना है, या इस तरह की कोई बातें नहीं हुई, या घर से पूरा सपोर्ट मिलता है? देखिए, घर पे क्या है कि एक माता पिता की ज़िम्मेदारी होती है। स्वाभाविक होता है कि माता पिता भी चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़े, पढ़े लिखे और कुछ कमाएं, तो वो एक ज़िम्मेदारी होती है। तो वो लोग, कोई भी गार्जियन यही चाहेगा कि बच्चे का फ्यूचर सेफ़ हो,
बच्चा ऐसे पढ़ लिख के उसका समय बर्बाद ना हो, करियर बर्बाद ना हो। लेकिन लाइफ में कुछ अलग करना है तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, अपने गार्जियन को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, बच्चों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा कुछ करना चाह रहा है, आगे जाना चाह रहा है, तो उसको करने दीजिए, उसको जाने दीजिए, ताकि उसके अंदर की कला निकल के सामने आए। अगर आप उसको वहीं पे रोक दीजिएगा तो आपका बच्चा आगे नहीं पढ़ पाएगा, फिर लाइफ में कुछ अलग नहीं कर पाएगा, फिर वो हम आम लोगों के जैसा ही कंपनी में जाके काम करेगा या कोई ऑफिस में काम करेगा, उसके अंदर की कला निकल के नहीं आएगी। तो ये है मानना मेरा। आगे क्या प्लान है, आगे क्या इरादा है, आगे क्या कर रहे हैं? अभी फ़िल्म का प्रोजेक्ट चल रहा है मुंबई में, और सीरियल भी कर रहा हूँ। उसके बाद नाटक कार्यशालाएं चलता रहता है मेरा। एक्टिंग क्लासेस के लिए भी जाता हूँ मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट में। तो ये सिनेमा, टीवी, रंगमंच ये चलता रहता है मेरा। आपने देखा कि राकेश जी ने कितने विस्तार से बताया, और ये बताया कि बच्चों को जब वो बड़े होने लगते हैं तो उनको हम सोचने के लिए थोड़ा समय दें कि उनके अंदर जो प्रतिभा है वो बाहर निकल के आए। और आप सिवान के लाल हैं। नारद मीडिया ये कामना करता है कि आप दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ें, और आपके बारे में यही कहा जा सकता है, छोटा हुआ तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है, तू चख के तो देख, तू चख के तो देख। आप नित्य ऊंचाई को प्रदान करें, और सिवान में निश्चित ही बहुत जल्द ही आपकी एक कार्यशाला होगी। आप सिवान के बच्चों के लिए सुलभ होंगे, उपलब्ध होंगे, ऐसी हम लोगों की कामना है। आपने नारद मीडिया को समय दिया और आप मुंबई जा रहे हैं, हम सभी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, और इसमें आपने नारद मीडिया को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।